सबसे पहले आप लोग ये बताएं, अगर कोई भी सेल है, सेल का जो हमें ईएमएफ निकालना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? नस समीकरण का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सेल का अगर ईएमएफ निकालना है तो सबसे इजी वे क्या होता है? नस समीकरण। ठीक है, तो नस समीकरण है, ठीक, तो क्या होता है? ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10 Q। ठीक, जहां पर Q होता है अभिक्रिया भागफल होता है, F क्या है? फैराडे नियतांक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, R क्या होता है? रिडबर कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है, E नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ये सेल का मानक अपचयन विभव होता है, जबकि E सेल क्या होता है? ये होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर कोई टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है। क्या है? मैंने यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जब कोई भी सेल निश्चित ताप पर अभिक्रिया करता है तो उसका जो ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को करके दिखाता हूं। ओके, चलिए मान लिया ये एक डेनियल सेल है। ठीक, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? जिंक है, जिंक की रॉड है, और यहाँ पर क्या है? कॉपर की रॉड है। और उसके बाद क्या हो रहा है? इनको हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। ठीक है, और इसको हमने सॉल्ट बिल से अटैच कर दिया है। ठीक, अच्छा चलिए, हो क्या रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर दिया गया है? 298 केल्विन है। ओके, होगा क्या? यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर अभिक्रिया होगी जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स करेगा जिंक आयन और कॉपर। ओके, अब आप लोग हमको एक बात ये बताएं कि जब कोई भी अभिक्रिया स्थिर तापमान पर होता है तो क्या होता है? वो कुछ समय के बाद साम्यावस्था धारण कर लेती है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेल है वो स्थिर ताप पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब अभिक्रिया करेगी तो कुछ समय के पश्चात वो क्या करेगी? साम्यावस्था धारण कर लेगी। साम्यावस्था धारण करने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो जिंक आयन है वो क्या होगा? पहले तो स्टार्टिंग में क्या होगा? कटेगा, आयन के रूप में टूटेगा, और आयन के रूप में टूटने के बाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ पर से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर आयन टूट करके इस पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर जो आयनों की संख्या है, जिंक आयन की संख्या जो है और यहाँ पर जो कॉपर आयन की संख्या है वो क्या हो गए? समान हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? एक समान क्वांटिटी में आ जाएंगे, और उस स्थिति को क्या बोला जाता है? साम्यावस्था। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। जब कोई भी सेल साम्यावस्था पर आ जाता है तो उसका जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। मतलब ई सेल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कब? जब हमारा सेल कौन सी अवस्था को धारण कर लेगा? साम्यावस्था। बात समझ में आ गई? ठीक, तो जब हमारा सेल साम्यावस्था में जीरो हो जाएगा तो वहां पर जो हमारा अभिक्रिया भागफल है Q, वो किसके बराबर हो जाएगा? साम्य स्थिरांक समीकरण, मतलब अभिक्रिया साम्य स्थिरांक मतलब के इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। इसको अभिक्रिया क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक ही तो बोलते हैं, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ही तो बोलते हैं। अच्छा, बुक में क्या होगा? आपको केसी के फॉर्म पे भी मिलेगा, मतलब अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, C फॉर कांस्टेंट। ठीक है, और क्या हो जाएगा? साम्य स्थिरांक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन राइट कर दिया। क्यों? क्योंकि EQ मतलब इक्वेशन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर KEQ राइट कर दिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे KC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा, साम्य स्थिरांक या साम्यावस्था में जो सेल का ईएमएफ होता है वो क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा Q है या अभिक्रिया का जो भागफल है वो किसके बराबर हो जाएगा? अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक, कब? जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन पर है तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? साम्यावस्था में धारण कर ली। जब धारण कर लेगी तो इसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, वो परिवर्तन क्या हो जाएगा? ई सेल हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? ठीक, इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग, और ये क्या हो जाएगा? Q की जगह पर K इक्वेशन। ओके, आप लोग इसको चाहे तो K C भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आप लोग ये बताएं, ये पूरा का पूरा मैटर क्या है? माइनस पे है,
ये क्या है, प्लस में है। अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो ये नहीं हो जाएगा 2.303 RT अपान NF इंटू लॉग के इक्वेशन इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल के। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है 2.303 RT, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 298 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.059 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, इनके मान रखें, दिखाई दे रहा है, हाँ मान रखते हैं भाई 2.303। R का मान क्या होता है, आप लोगों को पिछले ही इक्वेशन बता दिया गया था, 8.03 गुणते टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 अपान n की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं में भिन्न होती है। ठीक है, तो n को वैसे ही बना रह देते हैं और f की वैल्यू राइट कर देते हैं। ये हो जाएगा 69500 इंटू लॉग के इक्वेशन इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये सभी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 0.059 अपान n इंटू लॉग बेस 10 के इक्वेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल और की इक्वेशन, मतलब साम्य स्थिरांक में यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इनको और थोड़ा सा पक्षांतर करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं और पक्षांतर करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक, यहीं पर से मैं इसको उठाता हूं। देखिए, इसको मैं उठा रहा हूं, ये है E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n इंटू लॉग की इक्वेशन। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको वन साइड में राइट करूंगा, रखा रहने दूं, तो ये क्या होगा, पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा। तो ये होगा E नॉट ऑफ सेल इंटू n अपॉन 0.059 बराबर लॉग की इक्वेशन। यही हमारा क्या है, मानक सेल विभव और अभिक्रिया साम्य स्थिरांक में संबंध। ठीक है, कब ये फॉर्मूला ड्राइव होगा, आप समझ रहे हैं ना, ये 298 पर हुआ है। क्यों, जब 298 हुआ था तो हमने उनके मान राइट कर दिए थे। अगर यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 298 ना होकर के कुछ और होता है तो क्या होगा, हमारा यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अदर टेम्परेचर, मैं राइट कर देता हूं, अदर टेम्परेचर पर जो हो जाएगा ये होगा E नॉट ऑफ सेल इंटू n इंटू f अपान ये हो जाएगा 2.303 RT इक्वल टू लॉग बेस 10 के इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अदर टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, अगर वहां पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ना होकर कोई और होगा तो यहाँ पे हम उनकी क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यही है हमारा मानक सेल विभव और अभिक्रिया साम्य स्थिरांक में रिलेशन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर के इक्वेशन की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, केसी। मैं यहीं पर इरेज करके यहाँ पे केसी राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, वही है। ओके, बात समझ में आई। ठीक, ये हमें न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि कोई सेल है, उसका मानक सेल विभव ये दिया हुआ है तो उसका साम्य स्थिरांक ज्ञात करें, तो वहां पर हमको ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है भैया, चलिए हम लोग आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।